नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष बैरवाल लगातार द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ खबरें सच्चाई के साथ दिखाते हैं। अब आज बात कर लेते हैं भाजपा सरकार की, और मैं ज़्यादातर बात करता हूं भाजपा सरकार की। भाजपा सरकार की इसलिए कि भाजपा के अंदर जब से सत्ता में भाजपा आई है तब से लेकर अभी तक 2 साल से ऊपर हो चुका है सरकार को, मगर एक पत्रकार का पीछा नहीं छोड़ रही सरकार। और वो पत्रकार मैं खुद हूँ। कल की घटना है, शाम का वक्त था, 5:30 और 6 के बीच का वक्त। मैं अभी जहाँ बैठकर ये वीडियो बना रहा हूँ वहीं बैठा हुआ था। उस डेयरी के पास एक गाड़ी के अंदर से युवक उतरता है और वहाँ पर बाथरूम करने, डेयरी के बिल्कुल कोने में बाथरूम करने के लिए खड़ा हो जाता है। उसके साथ एक लड़का और था। जब मैंने उनको रोका तो वो मुझे उल्टा धमकाने लग गए, और धमकी इस तरीके की दी गई कि मैं यहाँ से उठवा लूँगा तुमको, तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। मगर उनमें से जब मैं गर्म हुआ तो उनमें से एक लड़का आकर मेरे कान में बोलता है, अरे यार कि भाई साहब ये विधायक का बेटा है। फिर हमारे कान खुल गए और हमने वीडियो बनाना उसका शुरू कर दिया। अब इन वीडियो में यह जो देख रहे हैं आप, ये मानव अपने आप को एक एमएलए का बेटा बता रहा था, मगर इसका जब हमने सर्च किया तो अलवर या कहीं के उस साइड के रहने वाले हैं। करण सिंह जो राज्यसभा सांसद है शायद भाजपा से, और पूर्व में कांग्रेस में शामिल थे, इसके ये बेटे हैं। और इनकी दबंगई देखो आप कि सरेआम करीबन यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग भीड़ इकट्ठा हो गई थी, और इस आदमी ने मुझे धमकियाँ देना शुरू कर दिया। मैंने जब बोला कि भैया हम पत्रकार हैं और आप ये गलत कर रहे थे, उसके बावजूद मेरे साथी पत्रकार महेश सैनी, मेवा सिंह भाटी, आनंद अग्रवाल और तमाम और पत्रकार साथी और डेयरी बूथ के मालिक भी यहाँ पर मेरे साथ थे, मगर इन्होंने धमकाना शुरू कर दिया। इस तरह की ओछी हरकत भाजपा सरकार में बैठे ये इनके विधायक, सांसद, राज्यसभा सांसद, इनके बच्चे उस गुंडागर्दी पे उतारू हो चुके हैं कि एक वरिष्ठ पत्रकार को धमकी दे रहे हैं और उनको उठाने की बात कर रहे हैं। अब सोचिए कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को आप इस तरीके से अगर पेश आ रहे हैं तो जनता का भाजपा क्या खाक भला कर देगी। आए दिन भाजपा सरकार के राज के अंदर आप देख लीजिए, परसों का वीडियो है, राह चलती लड़की को, ओला उबेर की गाड़ी पर बैठी हुई लड़की को राह चलते 2 मनचले उसको सरेआम छेड़ रहे हैं। महेश नगर के अंदर एक बूढ़ी अम्मा काम कर रही थी, वैन चालक उसके ऊपर गाड़ी को रोनता हुआ चले जाता है, उसकी हत्या हो जाती है वहाँ पर। उदयपुर के अंदर दुकानदार लाठी लेकर महिला को मारने चल रहा है। इस तरह की हरकतें राजस्थान में हो रही है, और फिर कहते हैं कि महिला शक्तिकरण के लिए भाजपा सरकार सदैव तत्पर है। एक तरफ आप लोग अपने मीटिंगों में बिजी है, दूसरी तरफ आपके नेताओं के बच्चे गुंडागर्दी पर उतारू हो चुके हैं। मैं भाजपा के जो राजस्थान के मुखिया हैं भजनलाल शर्मा, उनको आग्रह करना चाहूँगा कि इस बंदे को बुलाकर, जो ये राज्यसभा सांसद का बेटा है या किसी एमएलए की औलाद है, उसको बुलाकर यहाँ पर माफ़ी मंगवाई जाए। और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से भी बोलना चाहूँगा, अगर माफ़ी नहीं मांगी गई तो मैं लगातार भाजपा सरकार के जो मेरे पास सबूत और तथ्य हैं उनके साथ रोज़ खबर डालना शुरू करूंगा, क्योंकि हमारे पास और कोई चारा नहीं होता है। हम अकेले ही अपने जीवन की उन सीढ़ियों से, उन लड़ाइयों से लड़ते रहते हैं जहां हमारे साथ ना पब्लिक का सपोर्ट होता है, ना किसी सरकार का और ना ही किसी प्रशासन का, क्योंकि ये सारे के सारे वो लोग हैं जो केवल अपना जेब भरने का काम कर रहे हैं। और लगातार भाजपा सरकार में अब इनके बेटे पत्रकारों को धमकाना शुरू कर दिया है। और भी मैं बता दूं, बीजेपी मुख्यालय, प्रदेश मुख्यालय के अंदर से मुझे कार्यकर्ता फ़ोन करके बोलते हैं कि सुभाष जी आप मेरी ये खबर लगा दीजिए, क्योंकि पत्रकार तो आपके सारे के सारे, हमारे पत्रकार भाइयों को बदनाम करते हैं वो लोग, कि आपके सारे पत्रकार भाई छोला भटूरे खा खा कर बिक चुके हैं। उनको तो छोले भटूरे खिला खिला कर मोटा कर दिया है बीजेपी ने। एक आप बचे हो, ये खबर आप लगा दीजिए। ये आपके सूत्र बताते हैं अंदर से हमें, और आप कह रहे हो कि हमारी सरकार में ये हो रहा है वो हो रहा है। आपके खुद कार्यकर्ता रो रहे हैं, खुद दुखी हैं, परेशान हैं। और भाजपा के
ये जो राज्यसभा सांसद का बेटा है ये मुझे आके धमकी देता है, मेरे वरिष्ठ पत्रकारों को, जो हमारे साथी पत्रकार थे उनको भी ये धमकी देता है। इस तरीके का अत्याचार अगर हमारे साथ हो रहा है तो आम जनता का क्या हाल हो रहा होगा ये आप सोच सकते हैं। मैं जवाब मांग रहा हूं मदन राठौड़ से कि इसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए, क्योंकि आपने कहा था कि हमारी पार्टी में अगर कोई भी इस तरीके की दादागिरी करेगा या किसी भी प्रकार की आम जनता के साथ इस तरीके की हरकत करेगा, ये तो सरासर पत्रकार के साथ कर रहा है। तो क्या मदन राठौड़ जी आप उसके ऊपर उचित कार्रवाई करेंगे? इनसे माफ़ी मंगवाएं, अन्यथा हम लगातार ऐसे ही खबरें चलाएंगे जब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे, जब तक ये आदमी हमसे माफ़ी नहीं मांग लेता। सुभाष बैरवा ऐसे ही आपको खबरें दिखाता रहेगा। देखते रहे द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ सुभाष बैरवा, जयपुर।